को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईटा पत्थर हर चीज़ से एक चीर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया, तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपने परिवार में शामिल किया और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। से पहले बीजेपी से मान मनोबल हुआ, कुछ टिकट मिल गया है क्या, कुछ आश्वासन मिला? देखिए अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी हम लोग ज्वाइन किए हैं और देखिए कोई भी गार्जियन जब होते हैं तो गार्जियन का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है कि हम कहाँ कैसे एडजस्ट करें, तो उनको पता है हम लोगों का समस्या क्या है नहीं है, तो बस रात भर का तो मामला है, कल सामने एक एक चीज आ जाएगा। लेकिन ये लोग आप बोल रही हैं कि दुमका को अच्छे से जानती हैं, तो यहाँ से तो दुमका से बसंत सोरेन का नाम है पहले से। दुमका सिर्फ विधानसभा दुमका का हम बात नहीं कर रहे हैं, जब भी हम काम किए हैं, जब हम मंत्री भी थे तो पूरा क्षेत्र को हम देखते थे, दुमका जिला, दुमका लोकसभा या आसपास दुमका जामताड़ा तो एकदम सटा जिला था, तो एक एक चीज़ों का जानकारी है। दुमका शिकारीपाड़ा जामा ये तो हमारा जिला है, तो सब समय हमारा घूमना फिरना लोगों से मिलना जुलना होते रहता है। ठीक है। बारी मुर्मू जी भी मेरे साथ हैं जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं तो एलुमनाई रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए तो कॉलेज में वापस आने वाली बात है, लेकिन बारी मुर्मू जी जो जिला परिषद की चेयरमैन है, प्रतिद्वंदी रहे हैं आप एक दूसरे के। देखिए राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है, मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूँ, आज मैं परिवार में वापस आया हूँ, तो बस यही बात हुई। कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे, 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में। समीर मोहंती या कुणाल कौन? मैंने कहा मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला, ये स्थिति है इनकी जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में,
और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं उनको, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य की जनता अपनी अदालत में उनका फैसला करेगी। ठीक है।